विक्टर बाउट। विक्टर बाउट के अबाउट में आपको अगर बताऊं तो जानकारी यह है जनाब कि ये वो व्यक्ति है जिसे दुनिया में हथियारों के सौदागर के नाम से जाना जाता है। हथियारों का कैसा सौदागर, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए जिसके ऊपर हॉलीवुड खुद फिल्म बना चुका है। ये ऐसा व्यक्ति है जिसमें कहीं भी युद्ध हुए हों और वहां पर वेपन ना पहुंचाए हों, संभव नहीं है। दुनिया में जहां पर भी अशांति है वहां विक्टर बाउट है। विक्टर बाउट ने दुनिया में चाहे अफ्रीका हो, एशिया हो, इवन तालिबान तक को, जब तालिबान अमेरिका से लड़ रहा था तब तालिबान को हथियार विक्टर बाउट पहुंचा रहा था। एक ऐसा आदमी जिसके पास खुद के 60 फाइटर जेट थे। वो दुनिया में कहीं भी कभी भी आपने वेपन मंगाया वो फ्लाइट से पर्सनली अपने पर्सनल फ्लाइट से वेपन पहुंचाता था। भाई छोटा मोटा आदमी नहीं था, हथियारों का डीलर था। और जब हथियारों के डीलर को रूस ने मांगा तो कहानी मर्चेंट ऑफ डेथ के ऊपर तो टिकनी ही थी। यहां पर जिस व्यक्ति को आप आदान प्रदान होते देख रहे हैं, दिस इज विक्टर बाउट। रशिया ने जिसकी रिहाई मांगी कि हमें अपना आदमी चाहिए क्योंकि वो अमेरिका की जेल में कैद है, और अमेरिका की जेल में कैद व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या ब्रिटेन का सौदा सही है? रशिया की नजर में तो बहुत अच्छा है, हमारा अपना आदमी छुड़ा रहे हैं हम, जिसने देशभक्ति का काम किया है। दुनिया भर में जहां जहां अमेरिकियों को मारा जा सकता था वहां इसने हथियार पहुंचाए हैं। लेकिन बाइडेन ने ब्रिटेन को छुड़ाया और एक अपने और जासूस को जो कि रशिया की जेल में ऑलरेडी कैद है उसे नहीं छुड़ाया। उसकी भी कहानी आपको बताएंगे। तो फिलहाल आपको मर्चेंट ऑफ डेथ के बारे में बताते हैं। मर्चेंट ऑफ डेथ की कहानी क्या है कि विक्टर बाउट 12 साल से अमेरिकी जेल में कैद है। इसको मौत का सौदागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह वो व्यक्ति है जो कि कहते हैं कि भाई साहब दुनिया में ये चेहरा देख लीजिए इसका, अपने कुछ कुछ फिल्म स्टारों से मिलता है। अगर आपको चेहरा याद आ रहा हो, साइड फेस इनका के मेनन से मिलता है। अगर आप थोड़ा सा इनको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा चेहरा देखो प्रतियोगिता है, इसमें आप किसी को पहचानिए, लेकिन फिर भी आप इन्हें तस्वीरों से देख सकते हैं। ये कुख्यात अपराधी है विक्टर बाउट, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आर्म डीलर अब तक का कहा गया है। ये अमेरिका में 25 साल की सजा काट रहा है। मौत का व्यापारी कहने के पीछे का बड़ा कारण यह है कि दुनिया के देशों में जहां जहां आतंक है वहां विक्टर बाउट है। दुशांबे में इसका जन्म हुआ जब यूएसएसआर एक हुआ करता था। सोवियत रूस 1991 में 15 देशों के अंदर टूटा था, तब ताजिकिस्तान की वर्तमान ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में इसका जन्म हुआ था। यह व्यक्ति यहां से निकल करके दक्षिण अफ्रीकी कागजातों के अंदर यूक्रेन का अपने आप को बताता हुआ पाया गया। मास्टरी इस बात की है कि इसे दुनिया की बहुत सी भाषाएं बहुत फ्लुएंसी के साथ आती हैं। यूएसएसआर की सेना के साथ इसका इतना अच्छा संपर्क था कि इस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हो रहा था, सेनाएं इधर से उधर बांटी जा रही थी 15 देशों के बीच में यूएसएसआर की। उस समय यह यूएसएसआर से 60 फाइटर जेट लेने में कामयाब हो गया था कि मैं भी तो एक व्यक्ति हूं, मुझे भी तो कुछ देके जाओ। तो इसको 60 फाइटर जेट मिले। उन 60 फाइटर जेट की मदद से यह व्यक्ति अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका के सबसे परेशान जो विद्रोही समूह थे वहां जाकर के अपने द्वारा हथियार डिलीवर किया करता था। कई भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली, अरबी, फारसी का बहुत बड़ा ज्ञाता था। इसके ऊपर हॉलीवुड ने 2005 के अंदर लॉर्ड ऑफ वॉर नाम से फिल्म बनाई हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कौन है। 1991 में इसने सोवियत संघ के जब ये इसके मैं जहाज दिखा दूं आपको, इससे अंदाजा लगा सकते हो ये 60 जहाज इसके पास पर्सनल है। इनका यूज क्या करता है? हथियारों की डिलीवरी में करता है। ये मैं जब पहली बार इसको देख रहा था, इसको देखकर बड़ा सरप्राइज हुआ कि यार गजब आदमी हो भाई, हैं? मतलब दुनिया में क्या क्या चल रहा है और किसी को पता नहीं है। पहली बार ये सीआई के रडार पर, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, उसकी रडार पर जब आया तो इसको पकड़ने के लिए कई तरीके बनाए गए। बैंकॉक में जाकर के एक और हथियार की डील में इसको गिरफ्तार किया गया। ये वहां पर कुछ हथियारों को बेचने की कोशिश कर रहा था और ऐसी स्थिति में फर्जी क्लाइंट बनकर अमेरिकी सेना या खुफिया एजेंसी के लोगों ने इसको गिरफ्तार किया। ये तालिबानी विद्रोहियों को भी बंदूकें बेचने के लिए जाना गया है। इवन इतना ही नहीं, इसने लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति तक को भी अपने हथियार बेचे हैं। अमेरिका की एक रिपोर्ट को अगर माना जाए तो पूरे दुनिया को जिसने हिला दिया वो ये है कि इसने दुनिया के लगभग 30 देशों में अपने जहाजों से हथियार पहुंचाए हैं। 2002 से 7 तक दुनिया के जिन भी देशों में ये रहा वहां देश लहूलुहान हो गए, क्योंकि जो भी व्यक्ति अगर किसी देश के अंदर अशांति कर रहा है या देश के लिए अगर कोई चिंता का विषय है तो यह उनको हथियार पहुंचाकर अपना काम कर लेता था। 2008 में जब इसे ट्रैक किया गया तो यूएस की ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से इसको पकड़ने का काम किया गया, क्योंकि यह FARC गुरिल्ला 100 मिसाइलों का सौदा कर रहा था। बैंकॉक की अदालत में इसकी गिरफ्तारी की सजा सुनवाई गई। यह व्यक्ति बैंकॉक पुलिस के साथ में आपको यहां दिखाई दे जाता है और बैंकॉक से अमेरिका इसे अपने साथ लेकर आ जाता है, क्योंकि 2008 में अमेरिका इसे इंटरपोल के माध्यम से रेड कॉर्नर दिलवा चुका था, यानी रेड कॉर्नर नोटिस मिल चुका था। अमेरिकी प्रत्यर्पण के बाद इसको अमेरिका ले जाया जाता है और वहां इसे 25 साल की सजा 2012 के अंदर सुनाई जाती है मैनहट्टन की एक अदालत के द्वारा। 2012 से यह सजा काट रहा है, 10 साल से अमेरिकी जेल के अंदर है। अब जब यह व्यक्ति जेल